मैं इस समय कनॉट प्लेस के एच ब्लॉक में मौजूद हूँ। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं वॉशरूम के ऊपर एक खाली जो बॉक्स है, ये दरअसल खाली सा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये खाली नहीं था। दरअसल इस पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की एक फ़ोटो लगाई गई थी, उसका एक पूरा होर्डिंग था। और इसको लेकर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हमने जो वेंडर्स होते हैं उनको बाकायदा इसकी पेमेंट की गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। ये अब सवाल उठता है कि आखिर वेंडर को पेमेंट्स के बाद में जो कि क्योंकि ये पूरी तरीके से पेड होता है, और इसको जो तमाम जो एजेंसियां हैं, एनडीएमसी हो या एमसीडी हो या और जो एजेंसियां हैं, वो इनको बाकायदा जो वेंडर इसके होते हैं उनको लाइसेंस देती है और उन्हें जगह अलॉट करती है। यानी पूरी तरीके से यहाँ होर्डिंग लगाना लीगल होता है, लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल की जो एक होर्डिंग लगाई गई थी उसको फाड़ दिया गया है। ना सिर्फ फाड़ा गया है, उसको डस्टबिन में भी फेंका गया है। अब आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक सौरभ भारद्वाज ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। धन्यवाद दूंगा। पिछले 3 दिन से ऐसा कोहराम मचा रखा उन्होंने पूरे सेंट्रल दिल्ली में कि वहाँ जैम ही लगा रहता है, और अब तो जैम से इतना डर है कि कैब ड्राइवर जो है यहाँ पे आने के लिए तैयारी नहीं होते। यहाँ पे कैब मिलना भी बहुत जो है मुश्किल काम हो गया है। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका विषय है रेखा गुप्ता जी को अब केजरीवाल के नाम से भी डर लगने लगा है। वैसे तो कोई उनकी सभा नहीं हुई थी जिसमें वो केजरीवाल जी का नाम ना लेते हों, उनकी सरकार का नाम ना लेते हों, मगर अब 1 साल बाद भी केजरीवाल शब्द से इतना डर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी ने ये होर्डिंग लगाई। 1 साल दिल्ली बेहाल, याद आ रहे केजरीवाल। इसके अंदर कोई हमने भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात नहीं की, हमने कोई रेखा गुप्ता की फोटो नहीं लगाई, ना हमने इसके अंदर नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाई। वो भारतीय जनता पार्टी जो आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ हर रोज भद्दे भद्दे होर्डिंग लगा के मीडिया को भेजती थी कि भाई जाओ सुबह जाके कवर कर लो, हमने वहां होर्डिंग लगाया, और इलीगल होर्डिंग लगाते थे। इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, सेंट्रल दिल्ली के अंदर बाकायदा इलीगल होर्डिंग लगा के रोज भद्दे भद्दे घटिया गाली गलौच वाले होर्डिंग लगा के जो भारतीय जनता पार्टी करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी को ये साधारण होर्डिंग भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। 1 साल दिल्ली बेहाल, याद आ रहे केजरीवाल। क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा? क्योंकि सच है और सच चुभ रहा है। ये जो बात इस होर्डिंग पे लिखी हुई है, ये बात हर दिल्ली वाले की जुबान पे है। रेखा गुप्ता कितनी ही नौटंकी कर ले, कितने ही मोहल्ला क्लिनिक को पोत पोत के उनको आरोग्य मंदिर बना दे, कितने ही स्कूलों के ऊपर से बाबा साहब अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हटा के सीएम श्री का नाम रख ले, कितना ही एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन पर पानी छिड़क ले, मगर दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल को याद कर रहे हैं। ये बात सच है। और ये तिलमिलाहट, ये झुंझलाहट, ये खौफ रेखा गुप्ता का आज हमें दिखा। दिल्ली में अलग अलग इलाकों में, कनॉट प्लेस, साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, एनडीएमसी, तमाम इलाकों में हमने लीगल होर्डिंग लगवाए थे। लीगल होर्डिंग, ये इलीगल नहीं है, पूर्णतः लीगल है। बाकायदा पैसे देके लीगल साइट्स पर एमसीडी और एनडीएमसी के वेंडर्स को बाकायदा पैसा देके ये होर्डिंग्स लगवाए गए थे कल। और आज अगर आप जाके देखें तो हर जगह एमसीडी, एनडीएमसी के लोग इन होर्डिंग्स को फाड़ रहे हैं। अलग अलग फोन से धमकियां दी जा रही हैं वेंडर्स को कि तुम ये होर्डिंग हटाओ वरना दिल्ली सरकार का काम नहीं देंगे तुम्हें, तुम ये होर्डिंग हटाओ वरना ये कर देंगे।
होर्डिंग हटाओ नहीं तो तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इतनी गुंडागर्दी, इतना डर। ये डर दिखाता है कि रेखा गुप्ता के लिए अरविंद केजरीवाल नाम ही काफी है। अभी तो वो उतरे ही नहीं है मैदान में, अभी तो वो आते ही नहीं है प्रेस वार्ता करने, उससे इतना डर है। और हर तरीके से लोगों की और अपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। हमने आज सुबह एक ट्वीट किया, इस पे हमने दिखाया कनॉट प्लेस के अंदर एक होर्डिंग लगा हुआ है, और फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो दोबारा से ट्वीट किया कि वहां से होर्डिंग जो है इन्होंने हटा दिया है, होर्डिंग फाड़ दिया है और इलीगल होर्डिंग है। तो ये आज की प्रेस वार्ता थी। आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सौरभ जी, ये कौन लोग हैं जो आप आरोप लगा रहे हो एनडीएमसी एमसीडी वाले की? ये अफसर हैं, एमसीडी के अफसर हैं और एनडीएमसी के अफसर हैं, और बाकायदा ऊपर एमसीडी के कमिश्नर को मुख्यमंत्री कार्यालय से डायरेक्शन आई है। एमसीडी के कमिश्नर जो कुत्ता घुमाते हुए पकड़े गए थे, अपनी बीवी के साथ स्टेडियम खाली करा देते थे और कुत्ता घुमाते थे, जिनकी बीवी को भ्रष्टाचार के आरोपों में नौकरी से हटाया गया, वो संजीव खेरवार ने अपने नीचे एडिशनल कमिश्नर को डायरेक्शन दी है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी होर्डिंग हो, लीगल इलीगल जो है, सब हटा दिए जाए। वो कुत्ता घुमाने वाले संजीव खेरवार जो हैं अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पे लाए गए हैं। उनको और कोई आदमी नहीं मिला, उनको वही मिला, तो वो है। एक और सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में फ्री बीज को लेकर सुनवाई हुई है, सख्त टिप्पणी उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि चीजें बांटने के बजाय सरकारों को रोजगार पैदा करना चाहिए, इससे आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। देखिए, मोदी सरकार की स्थिति वाकई में खराब चल रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस पर रोक लगवाई जाएगी। वैसे नरेंद्र मोदी की सरकार जहां सुप्रीम कोर्ट की नहीं माननी होती वहां नहीं मानती है, मगर जैसा कि बिहार में 10,000 रुपये दिए, महाराष्ट्र में बड़की बहन योजना चला रहे हैं, हरियाणा में, और एक और राज्य है मध्य प्रदेश में, इन्होंने वो योजना शुरू की है। अब ये वो दे नहीं सकते आगे, ये उसको सस्टेन नहीं कर सकते। इन्होंने चुनाव जीतने के लिए वो योजना चला तो दी, अब चुनाव जीत लिए, अब इनको वो योजना बंद करनी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन योजनाओं को बंद करा रहे हैं। अगर नहीं मानना होता तो सुप्रीम कोर्ट की कभी नहीं मानते, और कई मौकों पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल नहीं मानी। यहां ये सुप्रीम कोर्ट की मानना चाहते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को भी सरकार ही पूरा जोर देके अखबारों में और टीवी में भी चलवाएगी कि भैया इसको अच्छे से चलाओ कि सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हो गया। सुप्रीम कोर्ट नाराज नहीं है, अगर सरकार की हालत खराब है, चुनाव अब जीत लिए, अब नया पैंतरा ढूंढा जाएगा चुनाव जीतने के लिए। इस पैंतरे से तो जीत लिए और अब आगे देने नहीं है, तो अब सुप्रीम कोर्ट को ढाल बना के वो जो पैसा देना है अब इनको हर महीने, उसको रोकने का जो पूरा जो है, ये आप कॉन्स्पिरेसी मान लीजिए, षड्यंत्र जो है ये शुरू हो गया है। और अब आप कुछ दिनों में इस चीज को बहुत बढ़ाया जाएगा। साहब सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया, अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की माननी पड़ जाएगी। साहब इसलिए ना सरकार ने बंद कर दिया क्योंकि साहब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ये हुआ। ये जो आप देख रहे हैं ये यूनिपोल है, और इस पर जो आम आदमी पार्टी द्वारा जो होर्डिंग लगाया गया था जिसमें लिखा था 1 साल दिल्ली बेहाल, याद आ रहे केजरीवाल, और इसमें अरविंद केजरीवाल एक बुजुर्ग महिला के साथ दिखाए गए हैं। दरअसल इस होर्डिंग को लेकर दिल्ली में आज सियासत तेज हो गई है। इस होर्डिंग के चलते आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये होर्डिंग जब सुबह लगा दिया गया था और बाकायदा पेड जो वेंडर होते हैं उनको पैसा देकर ये होर्डिंग लगाया गया है। तमाम दिल्ली के कई इलाकों में इस तरीके के होर्डिंग लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके कुछ ही देर बाद में देखते हैं कि ये होर्डिंग फाड़ दिए गए हैं, और ना सिर्फ फाड़े गए बल्कि उनको डस्टबिन में भी फेंका गया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की बीजेपी सरकार जो है, रेखा गुप्ता की सरकार, उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आखिर अरविंद केजरीवाल से कैसा डर, क्या दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अरविंद केजरीवाल से डर गई है, जिसके कारण वो ये इस तरह से पोस्टर जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के फड़वा रही हैं। तमाम सियासत जो है वो सुबह से इस पर जो जारी है।